क्या आरक्षण सही हाथों तक पहुंच रहा है? भारतीय संविधान में आरक्षण का उद्देश्य था ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना। लेकिन दशकों बाद ये सवाल उठता है कि क्या आरक्षण का लाभ उन तक पहुंच पाया है जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के भीतर एक सशक्त और वंचित वर्ग का अंतर साफ दिखाई देता है। अभी तक के आंकड़े और शोध ये दर्शाते हैं कि इन वर्ग में एक ऐसा सशक्त उपवर्ग बन गया है जो लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा है। इन्हें प्रिविलेज बेनिफिशियरी कहा जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 2018 के अनुसार ओबीसी वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में ज़्यादातर लाभ शहरी और आर्थिक रूप से बेहतर परिवारों तक ही सीमित है। अश्विनी देशपांडे इकोनॉमिस्ट के शोध में ये पाया गया है कि एससी और ओबीसी में भी कुछ ही जातियां आरक्षण का अधिकांश लाभ लेती रहती हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश पर क्रीमी लेयर की व्यवस्था लाई गई। ये उन आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को आरक्षण से बाहर रखने की नीति है। एससी एसटी वर्ग के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं होती, जिससे एक ही परिवार पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ उठा सकता है। न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने कहा था, जब एक वर्ग विशेष के भीतर भी असमानता हो तो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। सही दस्तावेजों की समझ, आरटीआई जैसी प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले लोग आरक्षण का लाभ जल्दी उठा लेते हैं। वहीं जिनके पास जानकारी, गार्जियन गाइडेंस या सामाजिक नेटवर्क नहीं है, वे छूट जाते हैं। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ कम मिलने की रिपोर्ट है। भारत में आरक्षण की नीति ने कई लोगों को ऊपर उठाने में मदद की है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका पूरा लाभ कुछ सशक्त परिवारों तक ही सीमित रह गया है। यदि हम आरक्षण को एक सामाजिक न्याय का साधन मानते हैं तो यह आवश्यक है कि वह उन तक पहुँचे जो आज भी हाशिए पर है, ना कि केवल उन तक जो पहले ही सशक्त हो चुके हैं।